नमस्कार, सुबेदार मेजर आर्मी लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran, Corps of Signals, Secretary, Ex-Servicemen Welfare Association, अरुपुकोटै, Secretary General, तमिलनाडु Ex-Service. पर्स न्यू ग्रीवियंस सिस्टम, पर्स में एक न्यू ग्रीवियंस सिस्टम बनाया हुआ है. इसका मेन कारण है हर एक एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अपने तरफ से उनका ग्रीवियंसेस पर्स में बहुत कुछ उसमें कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए अपना अपना ग्रीवियंसेस सबमिट करते आया था. तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग से भी कंटिन्यूस अपना ग्रीवियंसेस उसको कंप्लेंट सबमिट करते आया. इसी कारण से पर्स में अभी न्यू ग्रीवियंस सिस्टम बनाया हुआ है. पहले ग्रीवियंस सिस्टम में है पेमेंट रिलेटेड एंड अदर्स था. इसमें उसमें कमेंट्स में थोड़ा बहुत लिख सकता था, फिर भी साथ ही एक बार हमने ग्रीवियंस सबमिट किया तो कब तक वो पेंडिंग में रहता है, फर्दर ग्रीवियंस सबमिट नहीं कर पाता था. लेकिन अभी न्यू ग्रीवियंस सिस्टम में उन्होंने मेन 10 कैटेगरीज बनाया. उसी 10 कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज में भी इसी कारण से अपना ग्रीवियंसेस कितना सबमिट कर सकता है सब्जेक्ट वाइज, एक ही इंडिविजुअल एक ही पेंशनर अपना ग्रीवियंसेस सबमिट कर सकता है. इसी कारण से अपना एक एक ग्रीवियंसेस में कितना लिख सकता है, उसी ग्रीवियंसेस के अनुसार उतना हम इजीली लिख सकता है. अभी इसी वीडियो में ये मेन कैटेगरीज क्या है, वो ग्रीवियंसेस में सब कैटेगरीज क्या है, वो पूरा का पूरा डिटेल से देखते हैं. कम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल न्यू ग्रीवियंस सिस्टम इन स्पर्स ग्रीवियंसेस न्यू अपडेट चेंजेस. ईयरलियर में था, पहले था ये ग्रीवियंसेस में 2 कैटेगरी था, मैं पहले बताया था, पेमेंट रिलेटेड एंड अदर्स. अभी प्रेजेंट न्यू 10 कैटेगरीज, पेमेंट रिलेटेड, अदर्स, रिकवरी, लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल डाटा अपडेट्स, पेंशन रिवीजन, फैमिली पेंशन, पोर्टल रिलेटेड स्टॉपेज. इसके बारे में हमने हर एक एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन में अपना ग्रीवियंसेस भेजते आया. तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग से भी कंटिन्यूस इसका कुछ ना कुछ ग्रीवियंसेस कंप्लेंट भेजते आया. लास्टली हमने 26 अप्रैल में एक ग्रीवियंस भेजा था, उसमें 30 ग्रीवियंसेस का ऊपर था. उसमें हमने पूरा ये सब्जेक्ट उन्होंने दिया हुआ कैटेगरीज, उसमें भी हमने बहुत कुछ इंक्लूड किया. उन्होंने भी इसी से भी उन्होंने उसी ग्रीवियंसेस में लेके आया. रिक्वायर्ड डिटेल्स डॉक्यूमेंट आईडी पर अभी हमने ग्रीवियंसेस सबमिट करने के लिए अपना यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन होना है, मोबाइल नंबर हाथ में होना चाहिए. पासवर्ड न्यू चेंजेस, अभी न्यू सिस्टम में पासवर्ड चेंज होता है तो चेंज करना पड़ेगा. ये लॉगिन के बाद हमने ग्रीवियंस सबमिशन के बाद वो पेज ओपन हो जाता है. पेज ओपन के बाद पहले था ग्रीवियंस सबमिशन, पेमेंट रिलेटेड, अदर्स. उसमें पेमेंट रिलेटेड, एलिमेंट ऑफ पेंशन, एलिमेंट नॉट सैंक्शन्ड, देन डिडक्शन था. उसके बाद अभी न्यू ग्रीवियंस सिस्टम में 10 कैटेगरी मैंने पहले बताया था. ऑलरेडी हमने पेमेंट रिलेटेड अदर्स का बारे में पता चला है हमको. अभी न्यू सिस्टम में रिकवरी में उन्होंने सब कैटेगरी बनाया. डिमांड रिकवरी, इनकम टैक्स रिकवरी, कम्यूटेशन रिकवरी, पेंशन रिकवरी. डिमांड रिकवरी मतलब अभी पेंशन स्लिप में कोई को ज़्यादा पेंशन दे दिया तो किसी भी कारण से उसको क्या करते हैं, डिमांड रिकवरी बोल करके उसमें उन्होंने इतना इंस्टॉलमेंट, उस इंस्टॉलमेंट में इतना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड में रिकवरी करेगा, उसका स्टेट उसमें पेंशन स्लिप में देते हैं. उसमें कोई कमी पेश या तो वो आपने ये ग्रीवियंस सबमिट कर सकता है. नेक्स्ट इनकम टैक्स रिकवरी, कम्यूटेशन रिकवरी में कोई कमी पेशी होगा तो उसका, देन पेंशन रिकवरी. नेक्स्ट लाइफ सर्टिफिकेट में एमएलसी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, स्पर्श डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण, बैंक एपीआई. क्योंकि ये एमएलसी सबमिट करते हैं बहुत टाइम लगता है. कोई एमएलसी के एक्सेप्ट करने के लिए संबंधित रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड जल्दी से कर देता है, कोई रिकॉर्ड बहुत डिले करता है. इवन सिंगल वो डिजिट का वो स्पेल अपना नेम में वेरिएशन होने से में भी इसी का कंप्लेंट दे सकता है. पर्स एंड जीवन प्रमाण बैंक का. नेक्स्ट पेंशन डॉक्यूमेंट, पीपीओ, कर्जाना पीपीओ, फॉर्म नंबर 16 पेंशन स्लिप. अभी बहुत लोगों को माइग्रेट हो गया लेकिन उनका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ, इसलिए उनका इसी कैटेगरी के हमने ठीक करके ले करके उसमें पीपीओ के लिए हमने ग्रीवियंस भेज सकता है. कर्जाना पीपीओ हुआ, बाद में हमने प्रोफाइल डाटा में कुछ एड्रेस है, कुछ और कुछ चेंजेस करके हमने सबमिट किया होगा, नेम वगैरह में वेरिएशन एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह. अब उसका कर्जाना बीपीओ इश्यू होना चाहिए, वो पेंडिंग में पड़ा रहता है, उसके लिए दे सकता है. फॉर्म नंबर 16 पेंशन स्लिप.
नेक्स्ट प्रोफाइल डाटा में अभी एड्रेस, सर्विस डिटेल, नॉमिनी, बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, इसी में अभी कितना भी प्रोफाइल डाटा में इसमें दिया हुआ है। इसी में कोई कमी पेशियाँ है, पहले हमने सर्विस रिक्वेस्ट डाला है, उन्होंने एक्शन नहीं लिया हो तो ग्रीवेंसेस में हमने सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट पेंशन रिविजन, डीएनएस रिलीफ रिविजन, ओआरपी, सीपीसी, पे कमीशन के बारे में, चेंज इन बैंक एंड चेंज इन लास्ट पे टर्न। डीआर रिविजन मतलब आपको डीएनएस रिलीफ उनको किसी को कोई नहीं देता है गलती से, उसको उसमें कोई कमी पेशियाँ होगा तो उसको आप सबमिट कर सकते हैं। ओआरपी रिविजन बहुत लोगों को क्या है सीपीपीसी से माइग्रेट होकर के उधर गया है, कुछ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सीपीपीसी दिया हुआ, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट उन्होंने अगर पहले उनको माइग्रेट हो गया तो वो पीसीडी देना है, वो नहीं दे रहा है, उसका कंप्लेंट दे सकता है। कोई केसेस में नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी डिले करता है पीसीडीए, उसको आप इसी में ग्रीवेंस डाल सकता है। सीपीसी, पे कमीशन, 6th सीपीसी, 7th सीपीसी, इसी में भी बहुत लोगों को क्या है इनिशियल पेंशन देता है, मिनिमम पेंशन, वो इसी का रिवीजन 6th को 7th को रिवीजन नहीं किया है, उसके लिए हमने भी कंप्लेंट दिया, उसके बाद रिवीजन हुआ है। चेंज इन बैंक, आपका एक बैंक से सीपीपीसी, एसबीआई से और कोई बैंक है, और बैंक से इनको आप दे सकता है। अब सबमिट किया हुआ तो उसको एक्शन नहीं हुआ तो आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकता है उसी में अभी के इसमें। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन, स्टार्ट ऑफ फैमिली पेंशन, अभी एक्सर्विसमैन एक्सपायर हो गया तो उसको फैमिली पेंशन लेना है, उसके लिए कोई कमी है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, उसको आप देख सकता है। स्टॉपेज, रिडक्शन, डिवीजन, एसएफई, स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरेटेड फैमिली पेंशन। दूसरा एनगेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन, इसमें है, इसमें भी कोई गलतियाँ हैं पीसीडी में पता चला है, सामने आया है। किसी लोगों को नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन है, उनको एनकेरेंस रेट दे दिया, इन लोगों का एनकेरेंस रेट है, उनको नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन दे दिया। इसी में अभी स्टॉपेज है, कोई पेंशनर को माइकेट हुआ है लेकिन टोटली स्टॉपेज कर दिया, 10 महीना तक उनके स्टॉपेज ही कर दिया, उसका बाद उनको मिला है। इसी कारण से इसी कंप्लेंट हम दे सकते हैं। पोर्टल रिलेटेड, नॉन फंक्शनल, नॉन जनरेशन ऑफ टोकन, ब्लैंक पेज appearing, unable to proceed further, left menu not visible, discrepant रिकॉर्ड मैसेज, सबमिट बटन नॉट फंक्शनल। इसी माविक अभी पोर्टल में हमने काम करते हैं, इसी माविक होता है, कोई नॉन फंक्शनल होता है, आपने डिक्लेरेशन सबमिट करना चाहते तो वो डिक्लेरेशन सबमिट नहीं हो पाता है, ऐसा ही सेम ऐसे चीज़ वही मैसेज आते रहता है, सबमिट नहीं होता है। उसमें डिक्लेरेशन में किसी की ओटीपी नहीं आता है, ब्लैंक, उसका बाद फर्दर प्रोसीडर नहीं होता है, डिस्क्रिपेंट रिकॉर्ड मैसेज किसी की होता है, डिस्क्रिपेंट मैसेज आता है, सबमिट बटन काम में नहीं होता, ये पूरा का पूरा कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉपेज ऑफ इनकरेक्ट पेंशन, सर्विस एलिमेंट स्टॉप्ड, मतलब आपका 2 पेंशन होगा, डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट, किसी को सर्विस एलिमेंट दे देता है, डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं देता है। उसी में भी हमारा केस सामने आया, 2 केस, अभी उनको पेमेंट सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी दोनों मिलना शुरू हुआ। उसी में भी कॉलेंडरी एलिमेंट स्टॉप्ड, कॉलेंडरी एलिमेंट का मतलब कॉलेंडरी अवार्ड्स मिलते हैं, उसके लिए मंथली उनको ऑनरी मिलता है, वो चीज़ मिलना चाहिए, किसी को नहीं देता है, उसी कारण से ये ग्रीवेंस। एफएमए स्टॉप्ड, किसको एफएमए एप्लीकेबल है, ईसीएचएस मेंबर नहीं है, उनको स्टॉप हो जाता है। किसने ईसीएचएस मेंबर है, उनको एफएमए स्टॉप करना है, उसको स्टॉप नहीं करता है, इतना बार भी उनको मैसेज ग्रीवेंस डालने से में। डीआर स्टॉप्ड मतलब डीएनएस रिलीव को स्टॉप कर देते हैं, उसको स्टॉप हो गया तो उसका कंप्लेंट, रिडक्शन इन पेंशन, एक्सेस पेमेंट, इसका बारे में था। ये था ग्रीवेंसेस। इसी ग्रीवेंसेस में पहले क्या है, ग्रीवेंस डाल करके उसमें कमेंट्स लिखना है, कमेंट्स लिखने पर नीचे सबमिट, सेकेंडली थर्ड उसका बाद आपने सेव करके उसको सबमिट करना है। सबमिट कर दिया तो आपको टोकन नंबर आ जाता है, टोकन नंबर आने के बाद उसको भी कंफर्म करना है, सही रिकॉर्ड का कहीं बीसीडी में चलेगा अपना ग्रीवेंसेस, उसके बाद उसी टोकन नंबर को देख करके वो सबमिट हो गया, नहीं तो एरर वगैरह आ गया, उसको देखना है, कंफर्म करना है। ये था सबमिशन। इसमें इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस कैसा अब है, अभी ओल्ड पेंशनर 80 ईयर्स का ऊपर हो गया, उनका क्या है, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, रॉन्ग एनरोलमेंट डेट है, डिस्चार्ज डेट है, उसको ग्रीवेंस डालने से भी जल्दी नहीं होता है। इसी कारण से इसी मेनली ये डिस्चार्ज डेट अभी इंडिविजुअल यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके उसको अपडेट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, वो रिकॉर्ड नहीं तो पीसीडीए कर सकता है। इसी कारण से क्या होता है, उनको 80 ईयर्स का अबोव होगा, 90 ईयर्स, उनका अप्लीकेबिलिटी अब 20% पेंशन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि नहीं देता है सीडीए, कब तक उनका डेट ऑफ बर्थ उसमें नहीं हुआ पर्स में, उनका एडिशनल पेंशन नहीं दे पाता है। इसी कारण से
ग्रीवेंस डालने से में बहुत डिले होता है। ये तो मेन इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस है एज पेंशन का, सीनियर सिटीजन का। ग्रीवेंस सबमिटेड बट लेस रिस्पॉन्स, नो क्विक प्रोसेस, नो स्टेटस। इसको बार बार बताते, वो स्टेटस दे दिया, वो ग्रीवेंस सबमिट कर दिया तो वो स्टेटस मालूम होना चाहिए, ये रिकॉर्ड में है क्या, पेंडिंग है, नहीं तो पीओ में है, यहाँ पर है लॉन्ग पेंडिंग, रिजेक्शन, कोई रीज़न वगैरह रीज़न का मेंशन कर देते हैं। कोई ग्रीवेंसेस को इंटरिम रिलीफ दे, इंटरिम रिप्लाई दे देते हैं वो CPN ग्राम का कंप्लेंट को क्लोज करने के लिए। ये था एक हमने तमिलनाडु एक्सप्रेस लीग में एक ग्रीवेंस भेजा था बहुत पहले, 1 साल का पहले, 19 जुलाई 2023 में। उसमें हमने क्लियर लिखा था नो स्टेटस ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट लॉन्ग डिले, उसमें नो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर सर्विस ग्रीवेंस। अभी उसी का एक्शन हुआ है, क्योंकि ग्रीवेंसेस में 10 कैटेगरी बना दिया, उसी 10 कैटेगरी के अनुसार हम ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। अभी वो रिजॉल्व हुआ एक। अभी इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस लॉन्ग पेंडिंग, पेंशन रिवीजन अप्लीकेबल MACP ग्रेड, MACP ग्रेड में बहुत कुछ अभी कमियां हैं। MACP ग्रेड का क्या, किसका पे लेवल सही नहीं होता, पे लेवल सही हो गया तो उसका MACP ग्रेड उनका मेंशन नहीं किया, उसमें कर्जाना BP इश्यू नहीं होता। उसी में आएगी ORP 2 है। ORP 2 में क्या है, वो CPPC एक बार उसी रिविजन करके पेमेंट करता है, उसका पहले रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का पहले उनको माइग्रेट हो जाता है, वो नहीं होता है। उसका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करने के बावजूद भी CDA जल्दी से जल्दी उनको पेमेंट नहीं करता। FMA स्टाफ है, एक्सेस पेड FMA, ECHS मेंबर के लिए FMA नहीं है, फिर भी उनका FMA स्टाफ करने के लिए ग्रीवेंस डाला तो स्टाफ नहीं होता। एक्सेस पेड FMA रिकवरी के लिए PCDA ने एक सर्कुलर इश्यू किया है नंबर 228, उसी के अनुसार रिकवरी भी नहीं करता। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाल दिया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड जल्दी कर देता है, कोई रिकॉर्ड बहुत पेंडिंग में डाल देता है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट एक्शन ऑन ग्रीवेंस सबमिशन, क्विक प्रोसेस होना चाहिए। हर एक कंप्लेंट में ग्रीवेंसेस में स्टेटस मालूम होना चाहिए, वो स्टेटस क्या है, पेंडिंग हो तो इसी कारण से पेंडिंग मालूम होना चाहिए। अलाउड टू सबमिट अदर ग्रीवेंसेस, अभी हो गया इसका। इन केस ऑफ रिजेक्शन, उसमें किसी कारण से रिजेक्ट हुआ, उसी के अनुसार उन्होंने एक्शन ले सकता है। ये था न्यू ग्रीवेंसेस सिस्टम का पर्सन ने एक्शन लिया है, वो इसी कारण से बहुत ग्रीवेंसेस एक ही इंडिविजुअल्स भेज सकता है अपना सब्जेक्ट वाइज। इसी ग्रीवेंसेस को हर एक एक्सर्विसमैन फॉलो करने से में उनका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसी वीडियो को मैक्सिमम एक्सर्विसमैन को शेयर करने से में वो भी इसका न्यू ग्रीवेंस सिस्टम को मालूम करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, उनको लिए सबको लिए थैंक यू, जय हिंद।